देश में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 17,656 पहुंची। 24 घंटे में 1,540 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 40 लोगों ने देश में कोरोना से गंवाई जान। मौत का आंकड़ा बढ़कर 559 पहुंचा। देश में 2,882 लोग कोरोना के इलाज से ठीक होने के बाद घर वापस लौटे। ठीक होने की दर बढ़कर 14.75% पहुंची। देश में फिलहाल 7 दिन 5 घंटे में कोरोना के मामले हो रहे हैं दोगुने। लॉकडाउन से पहले करीब 3 दिन में केस हो रहे थे डबल। कोरोना से संक्रमित लोगों में 15% की हालत नाजुक, 5% केस क्रिटिकल। कोरोना पर राहत की खबर। देश में 59 जिलों में 14 दिन में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। देश में 80% कोरोना मरीजों में कोई लक्षण नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र में कोरोना के 466 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव केस 4,666 हुए। राज्य में अब तक 232 लोगों ने कोरोना के कारण गंवाई जान। मुंबई में फिर 155 लोग कोरोना की चपेट में। कुल संक्रमितों की तादाद 3,090 पहुंची। 7 और की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 138 हुआ। मुंबई में 53 पत्रकार निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी को आइसोलेशन में भेजा गया। 171 जर्नलिस्ट की हुई थी टेस्टिंग। मुंबई में आपदा विभाग में तैनात 2 कर्मचारियों को कोरोना। बीएमसी के केयर सेंटर में आइसोलेशन पर भेजे गए। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में कोरोना के 30 नए मरीज मिले। कुल आंकड़ा 168 पहुंचा। अब तक 11 की मौत। पुणे में 24 घंटे में 65 और कोरोना केस का खुलासा। कुल मरीजों की तादाद 734 हुई। जिले में अब तक 51 मरीजों की मौत। दिल्ली में फिर 5 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कुल जोन की संख्या 84 हुई। दिल्ली में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत हुई। कंटेनमेंट जोन नबी करीम में 62 लोगों की हुई जांच। सभी पाए गए नेगेटिव। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करा रहे पहले मरीज की हालत में सुधार। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में भर्ती है मरीज। चांदनी महल थाने में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले। अब तक 8 जवानों में कोरोना कंफर्म। राष्ट्रपति भवन के करीब 100 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित सास से मिलकर और फिर अंतिम संस्कार में शामिल होकर काम पर लौटा था। राष्ट्रपति कोविंद और उनके परिवार पर खतरा नहीं। राष्ट्रपति का स्टाफ से सीधा संपर्क नहीं हुआ है। यूपी के मुरादाबाद में एक डॉक्टर की कोरोना के कारण मौत। राज्य में अब तक 18 लोगों ने वायरस की वजह से दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 1,184 पॉजिटिव मामले। 84 नए मामले सामने आए। 140 लोग अब तक कोरोना से हुए ठीक। यूपी के 3 नए जिलों में सामने आए कोरोना के केस। मऊ, एटा और सुल्तानपुर में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में फिर कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा सेक्टर 55 और सेक्टर 34 में एक केस का पता चला। कुल मरीजों की संख्या 100 हुई। गाजियाबाद में भी कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 33 हुई। मेरठ में एक गर्भवती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 24 लोग क्वारंटीन भेजे। वाराणसी में 41 नमाजियों का कोरोना टेस्ट होगा। सभी को क्वारंटीन किया गया। हैदराबाद के रहने वाले एक जमाती ने बड़ी मस्जिद में अदा की थी नमाज। यूपी में अभी तक 322 कोरोना हॉटस्पॉट बनाए गए। 35,97,000 लोगों की निगरानी। 20 जिलों में 3,000 जमातियों की टेस्टिंग। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,485 हुई। अब तक 74 लोगों की मौत। इंदौर में 18 और लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। जिले में मरीजों की तादाद 915 हुई। कुल 52 लोग जान गंवा चुके हैं। इंदौर सेंट्रल जेल में 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक जेल में 6 कंफर्म केस। राजस्थान में कोरोना के 98 नए मामले सामने आए। कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 1,576 हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 201 मामले। कंफर्म केस 1,939 हुए। 8 मौत के साथ मृतकों की संख्या 71 हुई। अहमदाबाद में 1,248 लोग कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मरीज सामने आए। राज्य में कुल एक्टिव केस हुए 245। 73 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। बिहार में कोरोना के 17 नए मामले। दूसरी बार एक साथ इतने ज्यादा केस का पता चला। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 113। झारखंड में एक दिन में 3 नए कोरोना केस का खुलासा। रांची, बोकारो और हजारीबाग में एक केस का पता चला। राज्य में टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44 हुई। उत्तराखंड के देहरादून में सामने आए 2 नए केस। राज्य में कोरोना के टोटल मरीजों की संख्या 46। पंजाब में कोरोना का एक और नया मामला सामने आया। राज्य में कुल 245 लोग कोरोना से संक्रमित।
पंचकुला में एक और जमाती में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जमात लगाकर आया था शख्स। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 18 मामले। राज्य में अब तक 480 लोग संक्रमित, 16 की मौत। केरल में कोरोना के 114 एक्टिव मामले, 6 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 408। जम्मू कश्मीर में एक दिन में सामने आए 14 नए कोरोना के मामले, संक्रमितों की संख्या 368। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोरोना के 5 मरीज कंफर्म, एक नया केस सामने आया।